अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 लेकर आई हूँ, दिवाली के दीप जले। आज स्टूडेंट हम इसको रीड भी करेंगे और समझेंगे भी, ये नज्म क्या कह रही है, ये दिवाली से हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो इसके राइटर है, मुसन्निफ है, वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। हम इसके सवाल जवाब भी कराएंगे, अल्फाज मायने भी कराएंगे, और मेरी तवक्को यही रहती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे इसको कराने की कोशिश करूं, अच्छे से अच्छे आपको इसको समझाऊं। चलिए आइए करते हैं, बिना किसी टाइम जाया करे हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और क्या, दिवाली के दीप जले, इस नज्म के अंदर शायर जो कह रहे हैं कि दिवाली के वक्त में जो मंजर होता है, दिवाली के वक्त में जो चहल पहल होती है, दिवाली जो लोग कैसे मनाते हैं, उसको इस नज्म में बयान करने की प्रोनी की कोशिश की है। तो शायर सबसे पहले कहते हैं, फर्स्ट लाइन में कहते हैं, नहीं हुई फिर रस्म पुरानी, दिवाली के दीप जले। शाम सलोनी रात सुहानी, दिवाली के दीप जले। शायर कहते हैं कि दिवाली तो वैसे नई पुरानी है, बहुत सालों से, बरसों से, सदियों से इसको मनाए जाते हैं, लेकिन जब भी दिवाली मनाते हैं, वो दिवाली जो है वो पुराने रस्म से नए में हो जाती है। जैसे कि आज दिवाली, आज हम मना रहे हैं, रस्म तो पुरानी है, लेकिन आज वो दिवाली है, दोबारा से नया हो जाता है। दिवाली के दीप भी उसमें जलते हैं, और दिवाली के वक्त में शाम जो होती है वो सुहानी होती है, और रात जो होती है वो बड़ी चहल पहल और रौनक वाली होती है। धरती का रस डोल रहा है, दूर दूर तक खेतों के लहराए वो आंचल धानी, दिवाली के दीप जले। जो दिवाली के वक्त में आमतौर पे जो खेतों का सब्जा जो होता है भरा भरा होता है, और जो खेत लहलहा उठते हैं, और इस जिसकी वजह से दूर दिवाली के वक्त में तो देखा जाता है, तो वो एकदम सब्ज रंग के हो जाता है, और वो आंचल ओढ़ा हुआ जैसा लगता है। धानी जो उसी को सब्ज को क्या मायने हैं, आंचल ओढ़े हुए हैं, धरती का जो है आंचल ओढ़े हुए हैं। उस वक्त में वो ये मंजर होता रहता है। हमारी आगे है, नर्म रूहों ने जबानें खोली, फिर दुनिया से कहने को, बेवतनों की राह दीवानी, दिवाली के दीप जले। यानी कि दिवाली के वक्त में जो दिया जलाया जाता है, जो दिए के अंदर जो नर्म जो लू जो निकलती है, या जो कह देते हैं, जो कोई भी आग आप जलाइए, उसमें नर्म नर्म सी गरम गरम सी लू सी निकलती है, तो वो उसके दिए के अंदर से भी वो वैसे ही निकल रही है। तो शायर कहना चाह रहा है कि दिया जो जलाता है, नर्म जो रूह निकलती है, वो रामचंद्र जी की कहानी को बयान करती है। रूहों ने जबानें खोली, फिर बेवतनों की राम कहानी, दिवाली के दीप जले, यानी कि रामचंद्र की कहानी। हाँ, आइए स्टूडेंट, अब हम इसके अल्फाज मायनों की तरफ चलते हैं, लफ्ज और मायने। इस सवाल के हैं, दिवाली के दीप जले के लफ्ज है सलोनी, सालोनी, धानी, जर्दी के हुए सब्ज रंग, मुंडेर, शेर दीवार का ऊपरी हिस्सा, नूर रोशनी, रोहानी, बहाव। आई होप आप इसको नोट डाउन भी करते चलिए स्टूडेंट। आगे है हमारा घाव। घाव का है जख्म, नूरानी। जैसे कि हम नूरानी कहते हैं, किसी चीज को देखते हैं बड़ा नूरानी है, नूरानी चेहरा है, उसी को कहेंगे नूर से भरा हुआ रोशन चेहरा। किसी भी चीज को कह सकते हैं आप कि ये नूरानी है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बड़ी प्यारी रौनक है, तो उसी को कहेंगे। आइए अब हम इसके सवाल जवाब पर चलते हैं, और इसका सबसे पहले सवाल करते हैं, इसको रब कर देते हैं। आई होप कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। वैसे तो स्टूडेंट ये इसके मायने अल्फाज जो हैं वो बुक्स में होते हैं, लेकिन मैं फिर भी उसको समझाकर उसको करवा देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से आ जाए। आगे हम करते हैं, इसके सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सवाल करते हैं, तो इसके हम जवाब की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले, धानी आंचल के लहराने से क्या मुराद है? तो आइए हम इसके करते हैं, खुशी के मौके, खुशी, खुशी के
मौके, मौके पर, खुशी के मौके, खुशी के मौके पर हरे भरे, हरे भरे खेत, खेत ऐसे मालूम, मालूम हो रहे हैं जैसे धरती धानी आंचल, आंचल ओढ़े, आंचल ओढ़े अंगीठियां, नहीं अंगड़ाइयां, सॉरी अंगड़ाइयां ले रही हो। आप साथ ही साथ इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा स्टूडेंट, ताकि आपको इसको याद करने में आसानी रहे। आगे नेक्स्ट सवाल है हमारा, हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो सवाल है हमारा, उसका जवाब है, मैं अभी इसको रब नहीं करूंगी ताकि आप इसको लिख लें। आगे है, चिराग की रूहें दुनिया से क्या कह रही हैं। तो जवाब की तरफ बढ़ते हैं। चिराग की रूहें, चिराग की रूहें दुनिया से राम की दुख भरी दास्तां सुना सुना रही हैं, सुना रही हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से इसको याद रहे। अब मैं इसके आगे के तीसरे सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। मुंडेरों, मुंडेरों से नूर के चश्मे किस तरह फूटे, फूटे लग रहे हैं। आई होप कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, और आप इसको साथ ही साथ याद भी करते चलिएगा स्टूडेंट, ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए। और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। चलिए आइए इसके तीसरे सवाल की तरफ बढ़े। जब दिवाली के जलते हुए दिए हर घर की मुंडेर, मैं लिखती हूँ, आप साथ के साथ इसको नोट डाउन करते रहिएगा। जब दिवाली के जलते हुए दिए हर घर की मुंडेर, जो कहते हैं ना बाहर जो होती है, लॉबी वगैरह की किनारियां जो होती हैं, तो उसको कहते हैं मुंडेर से नूर बरसाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे जलते हुए दियों की रवानी से हर तरफ, हर तरफ नूर के चश्मे फूट रहे हैं। आप इसे साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से इसको याद करिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा सवाल है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, ताकि हम आगे की सवाल की तरफ बढ़े। हमारा चौथा सवाल है, फोर्थ यानी कि रात के दिल में घाव लगने से क्या मुराद है। आइए अब हम इसके जवाब की तरफ बढ़ते हैं।
आज मैंने सोचा कि मैं आपको रब कर कर और लिख कर भी दिखाऊं ताकि लगे ना किसी को कि मैम लिखती नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलिए आइए मैं आज आपको नोट डाउन साथ के साथ मैं भी रीड करती हूँ और लिखवाती हूँ। तो हमारा फोर्थ सवाल है, रात के दिल में घाव लगने से क्या मुराद है? तो इसका जवाब है हमारा, रात के दिल में, ये मैं आंसर लिख रही हूँ स्टूडेंट, प्यारे बच्चों आप लिखते रहिएगा इसको, लगने से ये मुराद है कि दिवाली के दिए रात को नूरानी बनाकर रात के दिल को जख्मी कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली के उस खुशी के पीछे गमों की दास्तां छुपी हुई है। स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और मैं इसके आगे की दूसरे सवाल के जवाब की तरफ बढ़ूंगी। ये कह रहे हैं, रात के दिल में घाव लगने से ये मुराद है कि दिवाली के रात को नूरानी बनाकर रात के दिल को जख्मी कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली के उस खुशी के पीछे गमों की दास्तां छुपी है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 5 की तरफ। शायर गम की कथा क्यों सुना रहा है? तो आगे कहते हैं, हम इसका जवाब लिखवाते हैं आपको। पांचवा आंसर है, फिफ्थ वाला हमारा, शायर गम की कथा इसलिए सुना रहा है क्यों शायर के दिल में ये ख्याल आया कि कहीं लोग खुशी इस मौके पर गम ना भूल जाएं, क्योंकि इस खुशी के पीछे इस खुशी के पीछे गम की कहानी भी छुपी हुई है। आइए मैं आपको इसको रीड कराती हूँ। स्टूडेंट
शायर कह रहा है, शायर गम की कथा इसलिए सुना रहा है क्योंकि शायर के दिल में ये ख्याल आया कि लोग खुशी पर गम ना भूल जाएं, क्योंकि इस खुशी के पीछे गम की कहानी छुपी है। ये हुए हमारे इस चैप्टर के सवाल जवाब। आई होप कि आपको ये आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा और इसकी स्टोरी भी आपने समझ ली होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। मेरा अनुमान ये रहता है कि मैं बच्चों को बहुत अच्छे से उसको समझाऊं और उनके सवाल जवाब अल्फाज मायने जो हैं उनको नोट डाउन कराकर उन्हें बहुत अच्छे से उनके माइंड में बिठालवाऊं। आई होप कि आपको मेरी अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। तो आगे है स्टूडेंट के आज मुंडेरों से घर घर की नूर के चश्मे, आज मुंडेरों से घर घर के नूर के चश्मे फूट पड़े, पिघले शोलों की ये रवानी, दिवाली के दीप जले। जब दिवाली जो होती है तो छोटे छोटे दिए जलाए जाते हैं और घर के मुंडेरों पर वो रखी जाती है। तो आज शायर ये कह रहे हैं कि आज मुंडेरों के ऊपरी हिस्से पे यानी कि जिस पे दिया रखा है उसके दूर के नूर के चश्मे फूट रहे हैं, जैसे कि नूर ही बरस रहा है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी है क्योंकि दिए रखे हुए हैं। तो वो पिघले शोलों की ये रवानी यानी कि उस वक्त जो है शोला वगैरह जो होगा, जो लाल जो कहा जाता है क्योंकि दिवाली में तो दिया ही जलाया जाता है, तो शोलों की रवानी की सूरत है, हर तरफ शोला ही शोला है। जलते दीप रात के दिल में घाव लगाते जाते हैं, शब का चेहरा नूरानी, दिवाली के दीप जले। तो शायर कह रहे हैं दिवाली के वक्त में रात में जो दिया जलता है तो उसको शायर कह रहा है कि वो जो दीपक से बयान किया उसको दीपक से उसको बताया समझाया गया है। जो दिया जो है जो रात के वक्त में जो लगा रहे हैं, ये जो रात है हमारी जो और रातों की वक्त में से ऐसा नहीं होता है, दूसरी रातों में तो नहीं होता है, इसी रात में ही ऐसा होता है। जो हर चीज है जो जो रात के दिल में जख्म लगता है, मंजर जो है वो इस वजह से शब का चेहरा है नूरानी। जो शब मीन्स जो होता है रात होती है। स्टूडेंट जो है शायर कह रहा है कि शब का चेहरा है नूरानी। क्यों नूरानी? क्योंकि दिया जो हमेशा है वो रात में जलता है दिवाली की वजह से, तो वो रात नूरानी है। तो शब का चेहरा है नूरानी, दिवाली के दीप जले। छेड़ के साज निषाद चिराग चिराग आज फिराक सुनाता है। ये फिराक जो है स्टूडेंट ये है ये हमारे जो नज्म के वो हैं राइटर उनका है, शायर का नाम है। अपनी तरफ से अपनी मुखातिब होकर अपने आप से कहकर ये कह रहे हैं कि छेड़ के साज निषाद चिरागा आज फिराक सुनाता है, गम की कथा खुशी की जबानी, दिवाली के दीप जले। यानी कि आज जो है फिराक सुना रहा है, आज इस नस्ल को अपने ऊपर बयान करके बता रहा है क्योंकि दिवाली जो है पहले का त्योहार है, पहले का जो गम है, पुरानी जो रस्म है, जो गम तो पुराना है लेकिन आज जो सुना रहा है क्योंकि वो खुश हो रहे हैं क्योंकि दिवाली है, खुशी की जुबानी जो उसको गम की कथा है। आप समझिए इस बात को, गम की कथा है लेकिन खुशी से मना रहे हैं क्योंकि दिवाली की रात है। इसकी उस पर सुना रहे, छेड़ के साजे निषाद का चिरागा आज फिराक सुनाता है, गम की खुशी का त्योहार है दिवाली और उसमें जलाया जाता है। आज फिराक जो है वो इस नज्म में ये बयान कर रहे हैं। दिवाली पुरानी रस्म है और पुराने गम की चीज है लेकिन इसको वो खुशी से मना रहे हैं, लोग उससे खुशी से मना रहे हैं। सुना है इसके दिवाली के दीप जले, उसी की जुबान है। इसके जो राइटर हैं शायर जो हैं वो फिराक गोरखपुरी है। आई होप कि आपकी ये समझ में आई हो और मैंने उसको समझाने की कोशिश भी करी है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है और मैं ये अब कोशिश भी कर सकती हूँ कि लोग मुझे पसंद भी करते होंगे। और मेरी वीडियो कैसी लगती है वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और किसी को क्वेरी हो तो वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, तो मुझसे पूछिए, मैं उसको बताऊँगी। आइए अब हम इसके सवाल जवाब और अल्फाज मायने करते हैं।